वेलकम यू इन इंग्लिश विद सिकंदर। आज का जो मैं कोटेशन लाया हूँ वो इट इज़ रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर पॉपुलर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज फिजिसिस्ट एंड ऑल्सो मैथमेटिशियन। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है उनके साथ, या मैं कहूँगा बल्कि कि जो जिस तरीके से वो पर्सनैलिटी थी हम उसे समझ नहीं पाए। हमने बस उन्हें E=mc² और वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी उसमें बस बंद करके रख दिया है ना। तो इन थ्योरी को बस वो एक फिज़िक्स और मैथ्स उसके अंदर ही बंद कर दिया, हमने बाहर नहीं निकल पाए। एक्चुअली अगर आप एल्बर्ट आइंस्टीन की कोटेशन पढ़ें तो आपको लगेगा ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। एक्चुअली मैथ इज़ इटसेल्फ अ फिलोसफी, मैथ इज़ अ लैंग्वेज। मैथ्स को आप मैं कभी कभी सोचता हूँ कि टीचर्स ने मैथ को इस तरीके से कभी क्यों नहीं देखा। मतलब अब मैं क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट मैथमेटिक्स व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, मैं भी अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में मेरा मैथ में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। मैंने कुछ लेक्चर्स सुने मैथ के ऊपर और मैंने देखा कि मैथ्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। यानी कि विदाउट मैथ्स वी कांट डू एनीथिंग। लाइक ये बताइए मुझे आप कि देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर आप पॉजिटिव हैं और आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ रहते हैं, रिजल्ट नेगेटिव होगा, आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी तरफ कीजिए आप, अब आप ये देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस। लेकिन अब आप सोचेंगे माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नेगेटिव हैं और किसी नेगेटिव के साथ गए आप, फिर ये तो रिजल्ट इसका पॉजिटिव, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इसे भी कुछ अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉब्लम में है, सामने वाला प्रॉब्लम में है, नेगेटिव सिचुएशंस, तो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बात करो, अपना गम बांटो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैथ्स का एक और रूल है जो आपको इस कोटेशन में बताया गया है, इस आप लाइफ से रिलेट कीजिए। क्या? इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इंसैनिटी is doing the same thing over and over again and expecting different results। यानी पागलपन इसे कहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार करते रहना और डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करना। लाइक आपने क्वेश्चन शुरू किया मैथ का, रिजल्ट आपको गलत मिला, यानी रिजल्ट सही नहीं आया। आप बार बार उसी तरीके से सेम चीज़ रिपीट करते जा रहे हैं और उम्मीद क्या कर रहे हैं यार आंसर सही आना चाहिए। देखिए आपको तरीका बदलना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गेट राइट रिजल्ट्स यू हैव टू चेंज द वे। आपको तरीका बदलना पड़ेगा, यही लाइफ है। अगर आपकी लाइफ गलत चल रही है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो तरीका बदलिए, एटीट्यूड बदलिए आप। अब ये तो नहीं है ना एटीट्यूड सेम रहे यार, लोग ऐसा लाइफ क्यों नहीं बदल रही मेरी। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो यही चीज़ है, मैथमेटिक्स आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम क्या हुई, टीचर्स के साथ भी हुई एक्चुअली। वो ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने पढ़ाया, साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन कभी ये नहीं बताया इसे लाइफ में हमें ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करें हम। मतलब ये तो बताना था ना कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, कैलकुलस क्यों पढ़ रहे हैं आप, जियोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का रोल क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, मतलब कहाँ लगती है ये। बस उसे किताबों तक बस पढ़ूंगा तो मार्क्स आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आई थिंक टीचर्स को मकसद बताना चाहिए हमें। कोई भी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बताऊंगा ना आपको भी इंग्लिश ये जो चीज़ है हमारी लाइफ में इस तरीके से वर्क करती है। और मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैंने खुद भी पढ़ी कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बने। तो ये हमें जब तक हम ये एम नहीं बताएंगे ना, एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं होगा। और फॉरेन कंट्रीज़ में जो एजुकेशन है वहाँ जब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, कई हफ्ते तो इस बात पे निकल जाते हैं सब्जेक्ट काम का आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जस्ट थिंक डिफरेंटली। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, प्लीज़ आप सोचिए, सब्जेक्ट को रिलेट कीजिए। आगे आगे मैथ्स की मैं और भी आपको कोटेशन बताऊँगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, लेकिन लोगों ने उसे इस तरीके से देखा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सी यू देन, और मैं आप लेकर आऊँगा कुछ अलग कोटेशन। थैंक यू सो मच, बाय।